जरगाम आगा ने आसिफ को फैक्ट्री पे सुपरवाइज़र रखा है। आसिफ उन्हें वहाँ की सारी अपडेट देता रहता है कि किस तरीके से स्टाफ काम कर रहा है और किस चीज़ की नीड है। जरगाम आगा का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, फिर भी वो एक आध बार जाके विजिट कर आते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। अस्पताल भी जाते हैं देखने के लिए कि गरीबों का इलाज फ्री में हो पा रहा है कि नहीं। अब इनकी फैक्ट्री को खुले हुए 2 साल हो गए हैं। अब 1997 आ गया है, पर जरगाम लाला का चार्म अभी भी वो के वही है। जब भी भैया वो बुलेट पे निकलते हैं अपने काले चश्मे पहन के, तो देखते रह जाओ। कोई कह नहीं सकता ये 42 ईयर ओल्ड है। इनका बेटा नोमान अब 16 साल का होने वाला है, पर जरगाम आगा अभी भी वही चार्म है उनका। जरगाम आगा इतना सखी इंसान है कि वो जो गरीब लोग हैं, उनकी जो बच्चियां हैं जो शादी नहीं करवाते, तो उनके लिए सम्मेलन करवाते हैं जिनमें उन बच्चियों की शादी होती है। उनको जीने के लिए, ज़रूरत के लिए फर्नीचर, कपड़े और बर्तन वगैरह दिलवाते हैं। ये सब वो अपनी ही जेब से खर्च करते हैं। जरगाम आगा एक बहुत बेहतरीन आदमी है, बहुत बेहतरीन शख्स है, जिंदा दिल आदमी। अपने बीवी बच्चों, अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों से सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और अपने मिलने वालों में तो उनका खास एहतराम होता है, क्योंकि वो है ही ऐसी पर्सनालिटी। उन्होंने अपने नौकरों से कह रखा है कि कोई भी फ़कीर इधर से निकले तो उसे भूखे पेट मत जान देना। तो नौकर बाकायदा शाम के टाइम से टेबल लगाते हैं और फ़कीर वहाँ आते हैं उस गली में कि यहाँ जरगाम आगा की गली है, तो यहाँ पे हमें खाना मिलेगा। अब भैया नोमान और यासीन तो बेस्ट फ्रेंड है। यासीन तो नोमान के घर में ही रहता है, स्कूल से आते से वो यहाँ आ जाता है और नोमान के साथ खेलता कूदता है। इधर नूर जो है माया और नेहा के साथ यासर के घर में रहती है। नोमान और यासीन को देख के ऐसा ही लगता है जैसे जरगाम और यासर का बचपना हो, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना उनके वालिद एक दूसरे से प्यार करते हैं। इधर ये नगमा और सफ़िया भी बहनों की तरह रहती हैं, जहाँ भी कहीं जाना है साथ में ही जाती हैं। अच्छा खासा इनके घर का माहौल है। अब जरगाम आगा को कुछ बेचैनी सी हो रही, 2-3 दिन से कुछ घबराहट जैसी हो रही। उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उन्हें क्यों फील हो रहा है ये सब, क्योंकि उससे पहले तो उन्हें ऐसा कभी फील नहीं हुआ। उन्हें ऐसा कहीं लग रहा था कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। वो घर पे आते हैं, थोड़ा सा टेका वेका लगता है, पर उनको घबराहट सी ऐसी हो रही थी, वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे। नगमा आई कि आप आ गए तो आ जाइए, सो जाइए, पर वो कहते नहीं तुम जाके सो, मुझे थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है, मैं थोड़ी देर बाद ऊपर आऊँगा। अब नगमा चली जाती, नीचे इनका ऑफिस जैसा बना हुआ था। जरगाम आगा टेका लगा के बैठे हुए थे सोफे पे, तभी उनका फ़ोन की घंटी बजती है। वो फ़ोन उठाते, उधर से किसी औरत की आवाज़ थी जिसको हिंदी नहीं आ रही थी प्रॉपर, अलग ही लग रहा है कि वो फॉरेनर है, शायद से इन्हीं के स्टाफ में से कोई है शायद से। तो वो जरगाम आगा को टूटी फूटी हिंदी में बता रही है कि आपकी फैक्ट्री में कुछ गलत हो रहा है, आप फ़ौरन वहाँ पे जाइए। जरगाम आगा अलर्ट हो जाते हैं, ये क्या। अब भैया फटाफट वो नीचे आते हैं, यासर को आवाज़ देते हैं। यासर सोने की तैयारी में थे। सफ़िया बोलती क्या हो गया यासर। यासर कहते जरगाम बुला रहा है, मैं जा रहा हूँ। यासर फटाफट नीचे आते, जरगाम से सारी बात बताते हैं। यासर कहती है कैसा हो सकता है जरगाम, चलें। दोनों जाते हैं भैया फटाफट देखने के लिए, चेक करके आते हैं क्या हो रहा है। भैया फटाफट फैक्ट्री पहुंचते हैं। फैक्ट्री जाके तो जरगाम को तो हालत ख़राब हो जाती गुस्से के मारे। सामने का मंजर ही है।